बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफ़र है। नसीहत सबसे बेहतरीन सबक वो होता है जो हम खुद चोट खाकर हासिल करते हैं। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता ज़रूर है, मगर जो बात खुद तकलीफ़ सह कर समझ में आती है वो दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। लोग अक्सर कहते हैं ज़िंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर एक दोस्त ने क्या खूब कहा, मिलते रहेंगे तो ज़िंदा रहेंगे। शैतान की तारीख 80,000 साल तक फरिश्तों का साथी रहा, 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा, 30,000 साल तक मुकबिरीन का सरदार रहा, 14,000 साल तक अर्श का तवाफ़ करता रहा। पहले आसमान पर उसका नाम आबिद था, दूसरे आसमान पर जाहिद था, तीसरे आसमान पर आरिफ था, चौथे पर वली था, पाँचवें आसमान पर तकी था, छठे आसमान पर खज़न था, सातवें आसमान पर अज़ाज़ेल था, और अब क़यामत तक का उसका नाम इब्लीस रहेगा। बेटे को इतना पढ़ा हो कि जहेज़ देने की ज़रूरत ना पड़े, और बेटी को इतना पढ़ा हो कि जहेज़ देने की ज़रूरत ना पड़े। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधा यकीन करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई अंधे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है, बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। गुस्सा ऐसा शेर है जो तुम्हारे मुस्तक़बिल को बकरा बनाकर खा जाता है। जहाँ आपकी पसंद की ज़िंदगी ना हो वहाँ खामोशी से गुज़र जाना, यह भी अल्लाह का शुक्र है। बेज़ुबान अमल बेहतरीन नसीहत है। ख्याल बनकर ज़िंदा इंसानों के जहन में रह जाना भी ज़िंदा रहने का एक तरीका है। जिसके सामने एक बात बार बार दोहरानी पड़े वो आपकी नसीहत का नहीं, खामोशी का मुस्तहिक है। किसी बड़े आदमी के साथ अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करने की गर्ज से उसके साथ तस्वीर बनाकर फूले ना समाना भी ज़हनी गुलामी की एक किस्म है जो आजकल बहुत आम है। अगर आप हीरा है तो आपको जौहरी के पास होना चाहिए। अल्लाह का हुक्म ना मानकर हमें बड़े हुक्म मानने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, उनसे मत घबराओ, खुशी मनाओ कि इस मेहरबान रब ने तुम्हें चुन लिया है। दुनियादार के लिए जहाँ सब्र का हुक्म है वहाँ अल्लाह वालों के लिए शुक्र का हुक्म है। सहने वाले को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। अगर औलाद को तोहफा ना दिया जाए तो कुछ वक्त तक रोएंगी, मगर इल्म ना दिया जाए तो वो उम्र भर रोएंगी, और अगर दीन ना मिला तो आखिरत की करोड़ों साल बाद भी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में भी रोना पड़ेगा। इसलिए अपनी औलाद को दीन की तालीम दे, दीन का इल्म दे। दुनियावी इल्म सिखाकर हम अपनी भी और उनकी भी आखिरत ख़राब करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें नेक हिदायत से नवाजे। मेरे इस वीडियो को आपको दूसरों तक शेयर ज़रूर करना है। मायूसी और नाउम्मीदी बांटने
होने वाली खबरों से बेखबर रहना बेहतर है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। औलाद को ज़माना जदीद के मुताबिक तालीम दो ताकि वो रिस्क कमा सके, और दीन का इल्म दो ताकि वो बर्बाद होने से बच सके। जो दूसरों को इस्तेमाल करके नजरें फेर लेते हैं, एक दिन उन्हें ऐसी सज़ा मिलती है कि वो चारों तरफ नजरें फेर फेर कर देखते हैं मगर उन्हें अपने सिवा कोई नहीं दिखाई देता। गीबत करना खामोश नहीं रहती, अपने करने वालों को रुसवा करके छोड़ती है। पैसे को अपना गुलाम समझो, अगर उसे गुलाम नहीं समझा तो ये तुम्हारा आका बन जाएगा। जिस शख्स की बीवी बच्चे उस पर राज़ी है उसकी दुनिया कामयाब है। जिसके माँ बाप उस पर खुश है उसका दीन कामयाब है। जब हुजूम फैसले करने लगे तो इंसाफ अकेला रह जाता है। गीबत करने वाला पाकीज़गी के लाख लबादे ओढ़ ले, अपनी तबाही पाक नहीं कर सकता। इसलिए गीबत से बचो, गीबत करना हराम है। गुस्सा काबिल से काबिल इंसान को भी बेवकूफ़ बना देता है। उसे पी जाना बड़े ज़ब्त वालों की खूबी होती है। कमाता मर्द है लेकिन उसने कभी औरत के कपड़ों से ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं पहने। ये मोहब्बत भी है, वफादारी भी है और इज़्ज़त भी है। ज़िंदगी मुसलसल जदोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिस्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता है। माशाअल्लाह, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। ज़िंदगी में बहुत से दोस्तों की मिसाल अनटायरों जैसी है, जो साथ तो होते हैं हर वक्त पर काम नहीं आते हैं। करबला कैसे पिया हुई, लोग क्यों चुप और लाताल्लुक रहे, समझ नहीं आया तो आज गज़वा को देख लीजिए, करबला समझ आ जाएंगी। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती जहाँ हर रोज़ एक नया एहसास दफन होता है। किसी को पसंदीदा बना लेना आला ज़र्फ़ी है और किसी का पसंदीदा बन जाना खुशकिस्मती है। खुशकिस्मत अगर तकब्बुर ना करे तो सोना है, आला ज़र्फ़ अगर मुनाफिक ना हो तो वो हीरा है। याद रखें, कामयाबी की सीढ़ियों में कोई लिफ्ट नहीं होती। एतमाद के साथ प्लान को लेकर खुद ही चढ़नी पड़ती है। जुस्तजू, मेहनत, हौसला, एतमाद और इरादा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराजुए आमाल में रखी जाएंगी वो इंसान का वो खर्च होगा जो उसने अपने घर वालों पर किया होगा। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो। ज़्यादा बातें, ज़्यादा वजाहतें इंसानों को बाज़ औक़ात करीब नहीं बल्कि दूर कर देती है। तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, परेशान मत हुआ करो, ठोकर हमेशा उन्हीं को लगती है जिन्हें अल्लाह तामन्ता चाहता है।
गले में तावीज़ की जगह पीर साहब को भी उल्टा लटका लो, मगर होगा वही जो अल्लाह को मंजूर होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर किसी घर के बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते तो समझ जाए उस घर के बड़े आपकी गैर मौजूदगी में आपको अच्छे अल्फाज से याद नहीं करते। दिल दुखाने वाले को क्या पता सहने वाला किस अज़ियत से गुज़र रहा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप ना कदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। अपनी इस्लाह सबसे मुश्किल काम है और दूसरों पर तनकीद सबसे आसान। अरस्तु से किसी ने कहा कि मैंने एक मोतबर आदमी से तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें सुनी हैं। अरस्तु ने जवाब दिया, गीबत करने वाला मोतबर कैसे हो गया। दिल के अच्छे लोगों को दुनिया बेवकूफ़ समझती है। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब अपनी अहमियत ज़ुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ ले कि आपकी कोई अहमियत नहीं रही। जिन रिश्तों में हम सस्ते पड़ जाए वो रिश्ते हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। लोगों को जितनी मर्जी वजाहतें दे दे, जिनके दिल में बुग़्ज़ हो वो आपको कभी नहीं समझ सकते। बेटे तो बाप के पर होते हैं जिनसे बाप उड़ फिरता है। अल्लाह सबके बेटों को नेक, स्वाले और फरमाबरदार बनाए, आमीन। मैंने कभी खुद को इस खुशफहमी में नहीं रखा कि मेरी कमी किसी को उदास करेंगी। लोगों को लोग मिल जाते हैं, कभी बदतर से बदतर और कभी बेहतर से बेहतर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने दिल में इतनी नफ़रतें मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफ़रत होती है उस दिल में अल्लाह ताला नहीं बसा करते हैं। इस्लाम में 2 रोटी और 2 जोड़े कपड़े देने पर मर्दों को औरत पर हाकिम करार नहीं दिया गया। ये 2 रोटी और 2 जोड़े वो अपने बाप के घर ज़्यादा इज़्ज़त और मान से लेती थी। इस्लाम ने मर्द को नान व नुफ़्के के साथ साथ उसको इज़्ज़त व हुर्मत की भी जिम्मेदारी दी है। शौहर का लापरवाह होना बीवी को नफ्सियाती मरीज़ बना देता है। ज़िंदगी में बेहतरीन रिश्ता वो ही है जहाँ नाराज़गी के बाद मामूली सी मुस्कुराहट और मुअज़्ज़रत से ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए। बीवी इतना दिन भर के काम काज से नहीं निखरती जितनी आपके मुंह बनाने और उसकी तारीफ ना करने से दिमागी तौर पर थक जाती है। इसलिए बीवी का ख्याल रखिए और उसकी तारीफ करते रहा करें। कोशिश करें आपकी बीवी को अपने हुकूक लेने के लिए नंदों और देवरों के ब्याहने जाने और सास के मर जाने का इंतज़ार ना करना पड़े। जब आप अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा दूसरों को तरजीह देते हैं तो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पर हैं। बीवी पर अपनी कमाई का एहसान ना जतलाए। अगर आप मज़दूर बनकर घर का खर्चा चलाते हैं तो वो भी 10 मज़दूरों के बराबर घर का काम करती है। निकाह के बाद औरत शौहर की जिम्मेदारी है। उन्हीं औरतों को घरों में जायज़ मुकाम मिलता है जिनके शौहर तगड़े हो, यानी बिला वजह की रोक टोक
से बीवी की हिफाजत करे ताकि उसे घर तंग ना लगे। उसका भी आप यही घर है, उसे भी यहाँ सहूलत के साथ रहना है। कितना प्यारा है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। उनकी मोहब्बत से जो मुँह फेरे दोनों जहां में उसका गुजारा नहीं। दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम छोड़ दे, इतना कमज़ोर ईमान हमारा नहीं। खुद अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। माशाअल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आदमी अपनी बीवी की इज्जत अपने ख़ानदान में ना करवा सके वो आदमी बेकार है, क्योंकि बीवी को रोटी, घर, प्यार, मोहब्बत के अलावा इज्जत भी चाहिए होती है।